नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस के टॉपिक चाल पर। और चाल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पीड। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, पहले आपको समझना होगा कि चाल किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि चाल किसे कहते हैं, चाल का अर्थ क्या होता है, ना ही तब तक आप चाल की परिभाषा लिख सकते और ना ही चाल का सूत्र ज्ञात कर सकते। तो पहला हमारा काम है कि हमें चाल के बारे में जानना है कि चाल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, चाल को समझने के लिए हमें पहले चाल का अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें चाल का अर्थ नहीं पता होगा तब तक हम चाल को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, चाल का अर्थ होता है स्थान परिवर्तित करके आगे बढ़ना। चाल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? स्थान परिवर्तित करके आगे बढ़ना। अब दोस्तों, कोई भी वस्तु है और वह वस्तु स्थान परिवर्तित करके आगे बढ़ रही है तो हम उसे चाल कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों? चाल कहेंगे। अब दोस्तों, आपको चाल का अर्थ समझ में आ गया। अब बात करते हैं चाल की परिभाषा पर, क्योंकि जब तक मैं चाल की परिभाषा आपको नहीं बताऊंगा तब तक दोस्तों आप ना ही चाल की परिभाषा लिख सकते हैं और ना ही चाल का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में सरल रेखीय पथ पर तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। वस्तु की क्या कहते हैं दोस्तों? चाल कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सरल रेखीय पथ क्या होता है? तो दोस्तों, सरल रेखीय पथ हम सीधे रास्ते को कहते हैं। सरल रेखीय पथ किसे कहते हैं दोस्तों? सीधे रास्ते को। दोस्तों, कोई वस्तु है वो एक सीधे रास्ते पे चलेगी। कार ले लीजिए, कार जो चलेगी एक सीधे रास्ते पे चलेगी, चाहे थोड़ी देर बाद मुड़ जावे, परंतु मुड़ने के बाद भी फिर भी वो सीधे रास्ते पे चलेगी। तो दोस्तों, सरल रेखीय पथ का अर्थ होता है एक सीधा रास्ता, क्योंकि जो भी वस्तु चलती है वो एक सीधे रास्ते पर चलती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सरल रेखीय पथ क्या होता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि हम चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो चाल को हम दोस्तों v से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? v से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों, बात आती है चाल कौन सी राशि है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाल कौन सी राशि है। तो दोस्तों, चाल एक अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है दोस्तों? एक अदिश राशि। तो दोस्तों, यह भी एक प्रश्न है कि चाल एक अदिश राशि क्यों है। तो दोस्तों, उसके लिए पहले आपको अदिश राशि के बारे में समझना होगा कि अदिश राशि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होती हैं, वे अदिश राशि कहलाती हैं। वे कौन सी राशि कहलाती हैं? अदिश राशि कहलाती हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी वस्तु की चाल ज्ञात करते हैं तो हम ये पता करते हैं कि 1 सेकंड में वह वस्तु कितने मीटर चली है। हम ये नहीं पता करते हैं कि वह वस्तु किस दिशा की ओर चल रही है, क्योंकि दोस्तों चाल में केवल दूरी तय की जाती है कि कितनी दूरी चली है उस वस्तु ने। यह तय नहीं किया जाता कि वो कौन सी दिशा में चल रही है। इसलिए दोस्तों, चाल एक अदिश राशि है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी वस्तु की चाल ज्ञात करते हैं तो उसका परिणाम निकलता है। उसका क्या निकलता है? परिणाम निकलता है। उसकी दिशा नहीं निकलती कि वस्तु उस दिशा को गई है। ठीक है दोस्तों, इस कारण से चाल एक अदिश राशि है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा चाल अदिश राशि क्यों है। दोस्तों, चाल का एक सूत्र भी होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल को आप जानते हैं, चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? v से प्रदर्शित करते हैं। दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? s से प्रदर्शित करते हैं। और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? समय को करते हैं हम t से प्रदर्शित। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं और चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, 1 नंबर का ये भी प्रश्न आ जाता है कि दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, और बहुविकल्प में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाल का एसआई मात्रक बताइए। तो दोस्तों, चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, यही बातें थी जो कि मुझे चाल के बारे में आप सभी को बतानी थी। अब दोस्तों, बात करते हैं चाल की परिभाषा पर कि आप चाल की परिभाषा कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कॉपी पर। तो दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि चाल किसे कहते हैं और चाल कौन सी राशि है और चाल को किससे व्यक्त करते हैं। ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों, बात करते हैं चाल की परिभाषा पर कि आप चाल की परिभाषा कैसे लिखोगे। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में सरल रेखीय पथ पर चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसे v से व्यक्त करते हैं और यह एक अदिश राशि है। तो मैंने आपको चाल की परिभाषा के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि चाल को हम v से व्यक्त करते हैं और यह एक अदिश राशि है। यह कौन सी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। दोस्तों, मैंने ये भी बताया था कि अदिश राशि क्यों है, क्योंकि दोस्तों चाल में हम केवल
परिणाम अर्थात मान ज्ञात कर सकते हैं, हम चाल में दिशा ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए ये एक अदिश राशि है। यह कौन सी राशि है दोस्तों? एक अदिश राशि है। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि चाल की परिभाषा आपको कैसे लिखनी है और इसे किससे व्यक्त करते हैं और यह कौन सी राशि है। अब दोस्तों बात करते हैं चाल के सूत्र पर कि चाल का सूत्र क्या है। तो दोस्तों चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दोस्तों चाल को हम v से निरूपित करते हैं, दूरी को s से और समय को t से। इसलिए होगा ये हमारा v बराबर s अपॉन टी। क्या होगा? v बराबर s अपॉन टी। तो दोस्तों हमारे पास दो सूत्र हैं, दोनों सूत्रों में से आप कोई सा भी सूत्र लिख सकते हैं, चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए चाहे आप इंग्लिश में लिख दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं चाल के मात्रक पर कि चाल का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों यदि आपसे चाल का मात्रक पूछा जाएगा तो वो SI पद्धति में ही पूछा जाएगा, MKS पद्धति में नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि चाल का मात्रक क्या होता है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चाल का मात्रक बताइए और चाल का सूत्र भी पूछा जाता है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि चाल का सूत्र क्या होता है और चाल का मात्रक क्या होता है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी चाल के बारे में समझ सके, चाल किसे कहते हैं, चाल का सूत्र क्या होता है और चाल का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।